जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो आप लोगों का फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। 2025-26 में जिन बच्चों ने क्लास 12th में एडमिशन लिया है तो उन बच्चों के लिए उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना होगा, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आपकी जो बुक होती है वो दो सेक्शन में डिवाइड होती है, ठीक है। जिसमें खंड का और खंड खा यानी कि आपकी दो बुक्स चलती हैं। पहली तो इलेक्ट्रिक की होती है और दूसरी आपकी प्रकाश की, यानी कि उसमें लेंस वगैरह पढ़ा जाता है, वो बुक अलग होती है और ये वाली बुक अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक एक चैप्टर्स को पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर से कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा स्थिर वैद्युत की। इसके बाद धारा विद्युत। इसके बाद है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसके बाद है चौथा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। और पांचवा है वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये आपकी जो बुक फर्स्ट होगी उसमें ये यूनिट आपको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी बुक रहेगी, उसमें कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है। तो उसमें आपको सबसे पहली यूनिट है प्रकाश की। दूसरी यूनिट है द्रव्य और द्वैत प्रकृति। तीसरी यूनिट है परमाणु तथा नाभिक और चौथी यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। और यूनिट वाइज यहाँ पर दिया गया है, देखिए पहले यूनिट से कितने नंबर का, 8 नंबर का आएगा, फिर 7 नंबर का, फिर 8 नंबर का आएगा और ये 4 नंबर, टोटल 35 अंक का आपके आएगा बुक पहले से। और 35 नंबर का आपका टोटल आएगा बुक सेकंड से, ठीक है। तो कोई कोई बुक एक साथ, जैसे कुमार मित्तल की बुक है उसमें पूरा एक साथ में ही दे दिया है, कोई कोई बुक अलग अलग बना देते हैं। लेकिन ये जो आपको टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। अब जैसे यूनिट 1 है उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा। स्थिर वैद्युतिकी में इसमें वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम क्या होता है, वैद्युत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, सतत आवेश वितरण। इसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का ये व्यंजक होता है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग, वैद्युत विभवांतर, किसी बिंदु आवेश, वैद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक तथा विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत द्विध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा ना होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये टॉपिक जो है आपको यूनिट 1 में पढ़ने रहेंगे, बस इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इन टॉपिक के अलावा कुछ भी आपको बाहर नहीं तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद यूनिट हमारी 2 है जिसमें धारा वैद्युत है, जिसमें हमको विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह कैसे होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग क्या होता है, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, व्याय विलक्षण, रैखिकता आरैखिक, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, व्हीट स्टोन सेतु। इसके बाद यूनिट 3 है जिसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये आपका कितने नंबर में, टोटल 8 नंबर में आएगा। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना और स्टेट का प्रयोग, बायोसेवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, सीधी परिनालिका, एक समान वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर इसकी धारा, सुग्राहिता तथा इसका अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल,
आघूर्ण तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा है इकाई 4, जिसमें हमको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं में टॉपिक में पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित ईएमएफ, धारा, लेंज का नियम, स्वाप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टा के शिखर मान, वर्ग, माध्यमूल मान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ, अनुनाद, एसी परिपथ में शक्ति, शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, एसी जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर। तो ये आपको जो है यूनिट 4 में पढ़ना रहेगा। ठीक है। इसके बाद इकाई 5 है, यूनिट 5 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, विस्थापन की धारा की आवश्यकता क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके अभिलक्षण, केवल गुणात्मक संकल्पना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त दृश्य परावैगनी किरणें, गामा किरणें, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित। इसके बाद तो ये हमारा जो पूरी बुक फर्स्ट होती है, बुक फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी बुक सेकंड आती है, ठीक है, तो बुक सेकंड में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट हमारी है प्रकाश की, जिसमें हमको प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, परावर्ती तथा अपवर्ती तथा इनकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग प्रकाश की, तरंगाग्र तथा हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन और अपवर्तन के नियम का सत्यापन। यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इनको आप छोड़ भी सकते हैं। इनका द्विध्रुवीय प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आता है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। कला संबंध स्रोत तथा प्रकाश प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल झिल्ली के कारण विवर्तन, केवल गुणात्मक अध्ययन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ध्रुवण अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, पोलराइडों का उपयोग। इसके बाद यूनिट 2 है यहाँ पर हमारी, जिसमें हमको द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी कि पदार्थ द्वैत प्रकृति खाता है, तरंग प्रकृति भी और द्रव्यमान प्रकृति भी। ठीक है। तो विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण आपको पढ़ने हैं, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कलात्मक कणात्मक प्रकृति, द्रव तरंगे, कणों की तरंगात्मक प्रकृति, डी ब्रोगली संबंध। इसके बाद यूनिट 3 है परमाणु तथा नाभिक, जिसमें अल्फा कण आपको पढ़ना है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना एवं आकार, परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विखंडन और संलयन। इसके बाद यूनिट 5 हमारी लास्ट यूनिट है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होते हैं उनकी आपको परिभाषा लिखनी है, अर्धचालक डायोड, और इसके बाद वीआई अभिलाक्षणिक आगदिशिक तथा पश्च दिशिक वाइशन में इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड डायोड दृष्टकारी रूप में। तो ये हमारा जो है पूरा बुक जो आपकी सेकंड होती है उसमें रहेगा। बुक सेकंड से 35 नंबर का आएगा और बुक आपकी जो फर्स्ट है उससे भी आपका 35 नंबर का आएगा। टोटल आपका 70 नंबर का हो जाएगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में, टोटल 100 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट वगैरह है, ये तो आपके कॉलेज वाले बताते हैं। सिंपल प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है, कोई हार्ड नहीं होता। जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट के टॉपिक आपको दे दिए हैं तो इनमें से भी आप कोई एक टॉपिक बना सकते हैं, वो आपको काम आ जाएगा। ठीक है। अगर आपके टीचर नहीं बताते हैं तो इनमें से आप लोग कोई एक जो है प्रयोग यानी कि एक चार्ट में बना सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।